क्या भगवान की भी शिफ्ट होती है? क्या उनको भी टाइम से आना और जाना पड़ता है? क्या उनके लिए भी दिन में काम करना और रात में सोने का नियम है? दोस्तों, अपना तो ऐसा ही होता है, सुबह उठकर काम पर जाओ और रात में आकर सो जाओ। चलिए आज भगवान के बारे में जानते हैं कि क्या वो दिन में काम और रात में आराम करते हैं। दरअसल दोस्तों, आपने देवशयनी एकादशी और देव उठनी एकादशी के बारे में तो सुना ही होगा। देवशयनी एकादशी में भगवान सो जाते हैं और देव उठनी में दोबारा से उठ जाते हैं। आजकल भारत ही नहीं बल्कि विश्व की कई कंपनियां बरसात में बंद हो जाती हैं और फिर बरसात के बाद अपना काम शुरू कर देती हैं। ठीक इसी तरह पहले ऋषियों को देवशयनी एकादशी से ये पता चल जाता था कि भगवान चौमास लग गया है, अब भगवान के सोने का समय आ गया है, अर्थात बारिश का मौसम आ गया है और इस स्थिति में सभी अच्छे कार्य बंद हो जाते थे तथा ऋषि महर्षि एक स्थान पर रुककर ही तपस्या करते थे। दोस्तों, शास्त्रों में तो ये भी कहा गया है कि सृष्टि की उत्पत्ति विराट पुरुष से हुई है और विद्वानों का मानना है कि भगवान विष्णु ही विराट पुरुष हैं और इनसे ही समस्त जगत की उत्पत्ति हुई है। इनके शरीर में ही सारा संसार व्याप्त है। चलो, ये तो हुई सृष्टि की उत्पत्ति की बात, लेकिन कहने वाले ये भी कहते हैं कि जब भगवान सो जाते हैं तो ये ब्रह्मांड जलमग्न हो जाता है, अर्थात पानी ही पानी हो जाता है। फिर जब भगवान देव उठनी एकादशी को उठते हैं तो फिर से ब्रह्मा जी पूरे संसार का निर्माण करते हैं। दोस्तों, कई बार तो ये भी सुनने को मिलता है कि भगवान बोर हो रहे थे तो उन्होंने सृष्टि की रचना अपने एंजॉयमेंट के लिए कर दी। चलो मान लेते हैं कि देवशयनी एकादशी के दिन भगवान सो जाते हैं और अगर उनको ही संसार का पालन करता माना जाता है तो उनके सोने के बाद कौन सृष्टि को चलाता है। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन देवशयनी एकादशी भगवान विष्णु के सोने का दिन है। भगवान की इस निद्रा को योग निद्रा कहा जाता है। इस दिन से ठीक 4 महीने तक भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करते हैं, लेकिन संसार का पालन पोषण नहीं रुकता। संसार तो उसी तरह से चलता रहता है। तो हम आपको बता दें कि भगवान के सोने के बाद देवी योग माया संसार का कार्यभार अपने हाथों में ले लेती हैं। और अगर इसको समझा जाए तो देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक लगभग त्योहार और पूजा देवी की ही की जाती है। इसका अर्थ यही है कि भगवान के सोने के बाद माता योग माया की आराधना करनी चाहिए। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म के लगभग सभी त्योहार किसी न किसी विज्ञान और संसार में होने वाली अच्छी और बुरी घटनाओं से संबंधित हैं। कोई भी पर्व ऐसे ही नहीं मनाया जाता। अगर होली फसलों के तैयार होने का त्योहार है तो मकर संक्रांति नए अन्न के पहले दानों के आने का पर्व है। देवशयनी एकादशी के साथ ही चतुर्मास यानी वर्षा ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। इस दौरान एक स्थान पर ठहरने का उद्देश्य कई बीमारियों से बचाता भी है। और दोस्तों, बादलों की वजह से सूर्य की रोशनी धरती पर कम पहुंच पाने की वजह से धरती पर कई प्रकार के कीड़े मकोड़ों का भी जन्म होता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। इस बीच सब्जियों और फलों में कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। यही कारण है कि देवशयनी एकादशी के बाद के 4 महीनों में कुछ प्रकार के खाने और कुछ जगहों में जाने पर पाबंदी लगाई जाती है। तो देखा दोस्तों आपने कि किस तरह से देवशयनी एकादशी में भगवान का सोना भी कितना जरूरी है। अब एक सवाल और आता है कि क्या केवल भगवान विष्णु के सोने से संतुलन बन जाएगा? आखिर ब्रह्मा जी और भोलेनाथ भी सोते होंगे या सिर्फ विष्णु जी ही सोते हैं? चलिए आज ये भी जान लेते हैं। दरअसल दोस्तों, केवल भगवान विष्णु ही नहीं सोते, बल्कि हर साल के 4-4 महीने ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों योग निद्रा में चले जाते हैं। भगवान विष्णु जहां देवशयनी से उठकर देव उठनी एकादशी तक शयन करते हैं, वहीं भगवान शिव देव उठनी एकादशी से लेकर महाशिवरात्रि तक समाधि में रहते हैं और महाशिवरात्रि से लेकर देवशयनी एकादशी तक के 4 महीनों में ब्रह्मा जी सो जाते हैं। इसका अर्थ ये है कि संसार में तीनों देवों में एक साथ एक वक्त में 2 देव ही एक्टिव रहते हैं।
देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी के बीच अगर भगवान विष्णु शयन करते हैं तो संसार का कार्यभार भगवान शिव और ब्रह्मा जी संभालते हैं। देव उठनी एकादशी से महाशिवरात्रि के दौरान ब्रह्मा जी निष्क्रिय हो जाते हैं और विष्णु जी जागकर भगवान शिव के साथ संसार का कार्यभार संभालते हैं। दोस्तों, देवशयनी एकादशी भी कोई ऐसा वैसा पर्व नहीं है। इससे हमारे जीवन की कई डोर सीधे कनेक्टेड हैं। और इस वीडियो से आज ये भी पता चल गया कि हमारे भगवान भी टाइम निकाल कर सोते हैं। तो देखा आपने, इस वीडियो में कुछ नया पता चल गया ना आपको। हम सनातन धर्म की ऐसी ही रोचक जानकारियों को लेकर आते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आपका।